कान के अंदर अल्लाह ने एक बैलेंस का ऑर्गन रखा हुआ है। वो बैलेंस का ऑर्गन हमारे जिस्म को इत्दाल में रखता है, वो हमें डगमगाने नहीं देता। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम BPPV कहते हैं उसको, मर्ज़ का नाम है। मैं अमूमी तौर पे फिर ये करता हूँ कि वो लिटा के BP चेक करते हैं, फिर खड़े करके BP चेक करते हैं, और उसमें ख़ास दर्जे से ज़्यादा का फ़र्क हो तो वजह यही है। फिर असाबी लिहाज से इलाज करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर दो किस्म के होते हैं। एक ये कि यूँ लगे कि सब कुछ घूम रहा है, ये भी चक्कर है। दूसरा ये कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, और उसको भी लोग चक्कर कहते हैं। उससे भी गिर जाते हैं चक्कर से। जब सब कुछ घूम जाता है बंदा, तब भी चक्कर आ जाता है। इन दोनों चक्करों की वजूहात कदरे डिफरेंट हैं, और इनका ज़ाहिर है फिर इलाज भी डिफरेंट होगा। नंबर 1 चक्कर की बात करते हैं कि सब कुछ घूम रहा है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी दिन आप बैठे हुए थे और अचानक ही आपको चक्कर आना शुरू हो चुके हैं और उल्टी साथ शुरू हो गई है, और जिस्म का कोई एक हिस्सा कमज़ोर भी हो गया, तो ये फालिज की निशानी भी हो सकती है, और इसके अंदर दिमाग के पिछले हिस्से में प्रॉब्लम आए तो ऐसा होता। फिर अगर चक्कर आपको काफ़ी अरसे से आ रहे हैं और आप अभी बिस्तर पे दाएं से बाएं करवट लेते हैं, तब भी चक्कर आ जाते हैं। आप बैठे बैठे दाएं से बाएं सर फेरते हैं तो फिर भी शदीद चक्कर आ जाता। तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके कान में हो। कान के अंदर अल्लाह ने एक बैलेंस का ऑर्गन रखा हुआ है। वो बैलेंस का ऑर्गन हमारे जिस्म को इत्दाल में रखता है, वो हमें डगमगाने नहीं देता। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम BPPV कहते हैं उसको, मर्ज़ का नाम है, तो उस सूरत के अंदर जिस्म बड़े ही शदीद किस्म के चक्कर महसूस करता है। दवाई से उसका इलाज मुमकिन है, फिर एक ख़ास मनूवर किया जाता है जिससे वो चक्कर ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात गर्दन के पीछे जो मोरे हैं, उनके अंदर खून की नालियाँ जो गुजर रही होती हैं, उन पर प्रेशर डलता है, तो उससे भी जिस्म में, कंधों में, शानों में दर्द होती है और चक्कर भी आ सकते हैं। वो भी एक डिफरेंशियल है जो थोड़ा रेयर है। इसके अलावा अमूमी तौर पे ये जो सब मैंने लास्ट बताया था, जिसके अंदर आपको उठते बैठते और करवट लेटते हुए चक्कर आ जाते हैं, तो उसके अंदर कान में कोई ख़राबी की हिस्ट्री भी मिलती है। कान में सीटियों की सी आवाज़ होती है, कान में कोई दर्द हो सकती है, कान के अंदर से रेशा भी आ सकता। ENT के स्पेशलिस्ट से अक्सर हमें मशवरा करना पड़ता है, ख़ास तौर पे उस मनूवर के लिए, अगर दवाई नाकाम हो जाए। इसके बाद फिर दूसरे चक्कर जो उनसे मैंने जिक्र किया, वो हैं जिसके अंदर आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। आंखों के सामने अंधेरा क्यों आएगा? जब हम खड़े होते हैं तो कुदरत ने ऐसा कानून रखा हुआ है कि हमारा जो सा दिल है वो पंप करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, और हमारे दिमाग को सप्लाई मिलती है, तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं आता नॉर्मली। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये ना हो सके, हमारा दिल फ़र्ज़ करें कमज़ोर पड़ चुका है, या असाबी निज़ाम इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि वो दिल को ऊपर की तरफ डायरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उससे भी होता ही है कि जो ही मरीज़ खड़ा होता है तो उसका BP ड्रॉप कर जाता है। इसे हम पोस्चरल ड्रॉप भी कहते हैं। और ये जो सब BP की कमी है, ब्लड प्रेशर की कमी है, उसकी वजह से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। असल में ये सप्लाई की एक कमी है। इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मरीज़ का दिल कमज़ोर तो नहीं है, क्या खड़े होने से उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं कम हो गया। मैं अमूमी तौर पे फिर ये करता हूँ कि वो लिटा के BP चेक करते हैं, फिर खड़े करके BP चेक करते हैं, और उसमें ख़ास दर्जे से ज़्यादा का फ़र्क हो तो वजह यही है। फिर असाबी लिहाज से इलाज करना पड़ता है। फिर दिल की रफ्तार देख के फ़ैसला करना पड़ता है कि फ्लूइड लगाना है या असाब का इलाज करना है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपका मुआलिज करेगा, लेकिन आप अपने इस चक्करों के बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पे आ रहे हैं। बाज़ लोग जो पेशाब पर दवाई ले रहे होते हैं, अगर उनके जिस्म से इजाफी पानी निकल जाए तो उनको चक्कर आ जाते हैं। बाज़ लोगों को लूज़ मोशन लगते हैं, लूज़ मोशन से पानी निकलता है, वो खड़े होते हैं, उनको चक्कर आते हैं। जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है वो रात को अचानक उठ के वाशरूम जाने लगते हैं तो उनको चक्कर आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हाथ में राशा होता है, कपकपी होती है, उनका असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, हम जिसे पार्किंसंस प्लस भी कहते हैं। उसमें जब वो खड़े होते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। हमारे गुर्दे के मरीज़ों में बाज़ का जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, गुर्दे से प्रोटीन लीक हो रही होती है,
ان کی خون کی نالیوں کے اندر پروٹین کمی ہو جاتی ہے تو ان کے کھڑے ہونے سے بھی چکر آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی کچھ چیدہ وجوہات تھیں جو عمومی طور پہ زیادہ تر تشخیص جو ان سے ہوتی ہیں۔ ریئر ڈائگنوسز عام لوگوں کے سمجھنے کی ضروری کی چیز نہیں ہے، وہ فزیشنز یا آپ کا جو ایکسپرٹ نیورو فزیشن یا آپ کا ڈاکٹر ہے وہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کی تشخیص کرے اور پھر مطلوبہ علاج کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔